Dear all effectees, brothers, sisters, अस्सलाम वालेकुम. This is कामरान फ्रॉम जकार्ता. मेरे पास तकरीबन शाम के 7:30 हैं और आपके पास पाकिस्तान में 5:30. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की वो साथी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए, उन्होंने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने एक डिस्प्ले किया अपनी ग्रीवेंसेस का और मेक श्योर किया कि जो अंदर जज साहब हैं उनको पता चले कि पिछले 1 साल से हम पटिशन की हेयरिंग की कोशिश कर रहे हैं जिसको नहीं सुना जा रहा. एंड समहाउ ये सिस्टम इतना मजबूत है, DHA और मलिक रियाज साहब का बैक सिस्टम इतना मजबूत है कि वो वहाँ पर हमारी हेयरिंग के लिए डेट नहीं दी जा रही थी. तो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमारे ज़हन में ये बात पैदा हुई कि क्यों ना हम फिज़िकली वहाँ जाकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं. और अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन ऐसे कि सिस्टम जितना भी मजबूत हो, जालिम जितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसकी जो कमज़ोरी है वो ये है कि जब आप लोग मजलूम यूनाइटेड हो जाते हैं तो फिर वो दीवार गिर जाती है जिससे आप लोग और हम सब खौफज़दा होते हैं. और जिसको हम इंडिविजुअली टैकल करने की कोशिश करते हैं तो वो दीवार अगर आपको और मुझे गिरानी है तो उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा. जो लोग नहीं आ सके उसमें 2 तरह के फैक्टर्स थे. कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर थे जिनको हमने इनवाइट नहीं किया था, और कुछ वो लोग वो हैं जिन्होंने बारिश की वजह से आना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो उसमें एक तकलीफ़ का आंसर बढ़ गया. और कुछ वो लोग वो हैं जो इस सिस्टम और इस निज़ाम से खौफज़दा होकर नहीं आए. तो जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं जो किस निज़ाम से खौफज़दा हैं, तो उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हक़ लेने के लिए जो है या फ़तह हासिल करने के लिए तारिक बिन ज़ियाद की सुन्नत पे अमल करना पड़ता है और कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. इस ऐसे निज़ाम में, जुल्म के निज़ाम में जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर राइज है, जहाँ पर इंसाफ मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाएं और ताकत से, नॉन वायलेंट ताकत से, यूनिटी की ताकत से अपना हक हासिल करें. तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो घर बैठे इस सिस्टम से खौफज़दा होकर आपको उसको इंसाफ मिल जाएगा, तो सर ऐसा नहीं है, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं. दूसरी कैटेगरी वो है कि जो कन्वीनियंस जोन से नहीं निकलती, जिसको डर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि छोटे से पैसों का ये प्लॉट है, जब दूसरों को मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा. तो सर उन लोगों से भी गुजारिश है कि वो बड़े मुजरिम हैं, वो तो खौफ की वजह से नहीं आ रहे और आप अपनी काहली की वजह से नहीं आ रहे. तो आप ये समझें, आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो ये समझें कि अगर आप ये सारी जो तगदो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके ज़ाती प्लॉट के लिए नहीं है. ये फतह कलेक्टिव होगी, इज्तमाई होगी. मेरा एक प्लॉट है, किसी आदमी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि क्या एक बंदा, मैं इंडिविजुअली वो प्लॉट या वो चीज़ अपना हक ले सकता हूँ इस सिस्टम से? नहीं. लेकिन मैं नहीं ले सकता, लेकिन हम ले सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा एक ईंट की हैसियत रखता है कि जो इस दीवार में लगती जाएगी और दीवार बड़ी होती जाएगी और चौड़ी भी होती जाएगी. और ये चौड़ा करने के लिए, बड़ा करना तो शायद फिर इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन दीवार को पार करने से रोकने के लिए जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत ज़रूरी है. उसको मजबूत करना है. ऊंची दीवार फिर गिरने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि चंद एक लोग आएँ, वो बक बक करते रहें, आप लोग सुनते रहें खामोशी के साथ, तो वो दीवार तो बड़ी हो रही है, ऊंची हो रही है, मोर एक्सपोज्ड है हवा के लिए, प्रेशर्स के लिए. लेकिन अगर आप उस दीवार को चौड़ा कर दें तो फिर वो किले की दीवार बनती. तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपस में जुड़ें, एक दूसरे के लिए मजबूती बने. जो कुछ मिलना है वो कलेक्टिवली मिलना है, इंडिविजुअली किसी को कुछ नहीं मिलना है. दूसरी बात यह है कि मैंने आप लोगों से पहले भी ये वादा किया था, मैंने आप लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि इंशाअल्लाह हम एक ग्रैंड प्रोटेस्ट करेंगे जो हम GHQ के सामने करेंगे और उस वक्त तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि आप वहाँ पे हमारा हक हमें दे लीजिए. तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर इतना बड़ा डिसीजन ले के इंडोनेशिया से फ्लाई करके पाकिस्तान आऊँ, वो मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक नंबर्स क्लियर ना हो. उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारे नंबर्स कितने हैं, हम लोगों एक दफ़ा एक गैदरिंग करनी पड़ेगी. एंड देन आई विल डिसाइड दैट आई हैव टू कम और नॉट फॉर दैट ग्रैंड प्रोटेस्ट, कम धरना. तो उसके लिए
पहले वो लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए और जिनकी वहाँ खड़ा होने की वजह से आपको डेट मिली, बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको उनके ऊपर मज़ीद अजर उनको दे और मज़ीद उन पर रहमतों की बारिश करे कि वो खड़े हुए और उन्होंने इस सिस्टम के लिए हिम्मत की और आकर अपनी बात जो है वहाँ तक पहुँचाई, एंड दे गॉट द रिज़ल्ट विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, जो आप लोगों को पता है। तो जो लोग उस वक्त नहीं निकले थे, मैं उन तमाम लोगों से वंस अगेन ये क्लियर अपील कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि वी विल गिव यू ए शेड्यूल। उसके ऊपर आप तमाम लोगों को मुनव्वर साहब की कॉल के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे आपको वैली के साइट के ऊपर आपको इकट्ठा किया जाए। हम आप लोगों से बात करेंगे और उन नंबर्स के बेसिस पे आई विल डिसाइड कि वेदर आई शुड कम फॉर दिस और नॉट, बिकॉज ये थोड़े से लोगों का काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि खीर के लिए आप वो पकती रहे, जब तैयार हो जाए तो आप खाने आ जाएं। ऐसा नहीं है सर, ये मेरा वलीमा नहीं है। आप लोगों को उस खीर को खुद पकाना है, आंच खुद लगानी है, देगें खुद अरेंज करनी है। यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। उसके लिए आई नीड अ शो, आई नीड द पीपल टू गेट टुगेदर। वो हम वेन्यू भी आपको बताएंगे, और तमाम लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग, खसूसी तौर पे पेशावर तक, लाहौर तक, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा एक छोटा सा डिस्प्ले हो जाए। देन आई शुड बी श्योर इनफ कि यार इतना बड़ा अगर मैं टिकट आने जाने का खर्च करता हूँ तो दैट शुड बी वर्थ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे भी खुशी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 दफ़ा ये पहले एक्सरसाइज कर चुका हूँ, और अब की बार जो है वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। और सून आज रात इंशाल्लाह ट्विटर के हवाले से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। वी हैव टू स्टार्ट द ट्विटर कैंपेन इन पैरेलल। सो two things, my request to all of you, two things. Number one, we have to start the Twitter campaign immediately, that Mr. Bhatti will guide you. इंशाल्लाह वो आपसे खुद बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने अकाउंट से सस्पेंड होने से बताने। और मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि आई वॉन्ट टू नो कि हाउ मेनी यू आर विलिंग टू कम, और जो हमारे साथ खड़े हैं, मुझे रियल स्ट्रेंथ के नंबर्स चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप फिजिकली घर से निकल के अपना टाइम लगा कर आएंगे। वो हम वेन्यू आपको बताएंगे, कब आना है वो भी इंशाल्लाह मुनव्वर साहब आपको जल्द बता देंगे। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। सी यू सून इन पाकिस्तान, प्रोवाइडेड यू कन्फर्म टू मी दैट हाउ मेनी यू आर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू आर। थैंक यू वेरी मच।